हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलो आज मैं आपके लिए एक नया लेसन लेकर आई हूँ। ये है क्लास 4 का आसपास की बुक का। पाठ का नाम है अनीता की मधुमक्खियाँ। तो अब आज हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे अनीता की मधुमक्खियों के बारे में। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे? कहानी के तरीके से, ठीक है, और पिक्चर मेथड से, जो आप बच्चों को बहुत देर तक याद रहेगा, बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। और ये जो पूरा लेसन छोटी सी स्टोरी में कन्वर्ट होके बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये पिक्चर है किसकी? अनीता की। अब अनीता क्या है, इस पार्ट में अपनी कहानी बताएगी। ठीक है, अनीता क्या बोल रही है? मैं हूँ अनीता कुशवाहा और ये क्या है? ये है मेरा गांव है। ठीक है, और ये कौन है? ये इसके दो छोटे छोटे भाई हैं और ये हैं मेरी माँ और पिताजी। ये किसके मम्मी पापा हैं? अनीता के। ठीक है, इसमें अनीता ने बताया कि उसकी फैमिली में कौन कौन है। उसकी फैमिली में उसके दो छोटे भाई हैं और उसके मम्मी पापा हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं हम इसका जो सेकंड पार्ट में। अनीता क्या बताएगी? जब अनीता छोटी थी तो स्कूल जाने के लिए उसके मम्मी पापा उसको मना करते थे। ठीक है, तो अनीता है ये अनीता की बकरियां हैं और ये है अनीता के गांव का स्कूल। ठीक, अब अनीता के जब मम्मी पापा अनीता को पढ़ने के लिए मना करते थे कि अनीता स्कूल नहीं जाएगी, तो ये अनीता की टीचर ने अनीता के पापा को समझाया कि 8वीं तक के लिए सभी बच्चों की मुफ्त शिक्षा दी जाती है। उसमें किसी का कोई फीस नहीं जाती किसी भी बच्चे की, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो इसलिए सभी बच्चों को 8वीं तक तो जो माँ बाप है वो जरूर पढ़ाएं। तो ये बात अनीता के मम्मी पापा को समझ में आ गई। तो अनीता के मम्मी पापा ने क्या काम करा? अनीता के मम्मी पापा ने अनीता को क्या कर दिया? अब स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, अनीता के मम्मी पापा ने क्या काम करा? अनीता को स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो इस तरह से क्या हुआ? अनीता स्कूल जाने लगी। बच्चों देखो, यहाँ पे अनीता क्या है? अनीता पढ़ लिख कर क्या हो गई है? अनीता पढ़ लिख कर बड़ी हो गई है। ठीक है, तो अब इसने सोचा है कि ये अब कोई काम करे। अब ये काम क्या करेगी? अब इसने अपने आगे की पढ़ाई, 8वीं तक की पढ़ाई तो इसकी मुफ्त थी, उससे आगे की पढ़ाई इसने पूरी करने के लिए क्या काम करा? इसने अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। अब उससे जो ट्यूशन के पैसे आते थे उससे इसने आगे की पढ़ाई करी और इसने कुछ पैसे जोड़े, क्योंकि इसको क्या करना था? इसको मधुमक्खी पालन का बिजनेस करना था। ठीक है, तो इसने क्या काम करा? इसने 5,000 रुपए जोड़े ट्यूशन पढ़ा कर, और उन 5,000 रुपयों में से इसने एक बक्से की कीमत कितनी थी? उस टाइम पे एक बक्से की कीमत थी आपकी, ये है बक्सा, और इसकी कीमत कितनी थी? 2,000 रुपए। कितने की? एक बक्से की। ठीक है, 1 बॉक्स की कीमत थी आपकी 2,000 रुपए की। तो अनीता ने क्या काम करा? शुरू में पहले 2-2 हजार के 2 बॉक्स खरीदे और 1,000 का क्या काम किया इसने? 1,000 का जो चीनी होती है, चीनी का घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी, जिससे वो मधुमक्खी के छत्ते में डाल सके, वो शहद बना सके। ठीक, इस तरह से देखो अनीता ने क्या काम करा है? मेरे पास मधुमक्खी पालने के लिए 20 बक्से हैं। अब कितने बक्से हैं उसके पास? 20 बक्से हैं मधुमक्खी पालने के लिए। ठीक है, और एक बक्से की कीमत यदि 2,000 रुपए है तो आपके 20 बक्सों की कीमत कितनी होगी बच्चों? 40,000 रुपए। ठीक है, तो अब उसके पास कितने हैं? 20 बक्से हैं मधुमक्खी पालने के लिए। और मधुमक्खी को क्या भाता है? जो लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। ठीक है, मधुमक्खियों को बहुत पसंद है लीची के फूल। और लीची के फूल कब खिलते हैं? लीची के फूल खिलते हैं आपके फरवरी में खिलते हैं। ठीक है, जो मधुमक्खी को बहुत पसंद है लीची के फूल, और लीची के ज्यादातर पेड़ आपको बिहार में मिलते हैं। ठीक, अब देखो ये क्या है? ये रानी मक्खी है। ठीक है, रानी मधुमक्खी है और ये सारी इसकी कार्यकर्ता हैं। ठीक, तो अब देखियो क्या करती है जो मधुमक्खियां हैं। हम मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर में अंडे देती हैं। अब मधुमक्खियों को अंडे देने का टाइम कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर का। ठीक है, तो उस टाइम में मधुमक्खी पालन करना बहुत ही अच्छा रहता है। अब ये क्या है? ये बक्सा है एक, जो मधुमक्खी पालन का बक्सा होता है। तो एक बक्से से कितना शहद मिलता है हम लोगों को? 12 किलो। अनीता को क्या मिलता था? एक बक्से से कितना शहद मिलता था? 12 किलो। और अनीता के पास ऐसे 20 बक्से हैं, तो अनीता को 12 किलो को आप 20 से मल्टीप्लाई करना, तो निकाल के देखना आपका कितना आंसर आता है। तो बच्चों इसी तरह से मधुमक्खियों की तरह कौन कौन झुंड में रहना पसंद करता है? जैसे मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी साथ रहती है, उनमें भी एक रानी चींटी होती है। ठीक है, तो वो अंडे देती है।
ठीक, वो सब मिलजुल कर कार्य करते हैं। इसी तरह ततैये हो गए और बहुत सारे कीट पतंगे हो गए जो इस तरह से रहते हैं। तो अनीता का मधुमक्खी पालन आपने देखा कि उसने कितने अच्छे तरीके से करा, कितने अच्छे से सीखा। अब मैं आपको इसका बुक वर्क भी बताऊंगी, बुक वर्क दूंगी, उसको आप अच्छे से याद करना। और ये तुम्हारी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसको मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया होगा और तुम इसको अच्छे से पढ़ोगे। बच्चों देखो, अभी हमने वो पिक्चर मेथड से आपने अनीता की मधुमक्खियों के बारे में पूरा पार्ट पढ़ा था। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका बुक वर्क करते हैं। ठीक है, जो जो क्वेश्चन कॉपी में दिए हुए हैं उनको करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है हिसाब लगाओ कि स्कूल की सभी चीज़ों पर एक साल में तुम्हारा कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, जैसे क्या हो गया, स्कूल आने जाने में तुमने कितना खर्चा करा है, कॉपियाँ कितने की खरीदी है तुमने, पेन पेंसिल कितने की खरीदी है, यूनिफॉर्म कितने की आई थी आपकी, बस्ता कितने का आया था आपका, खाने का डब्बा कितने का था, जूते कितने के थे, और इसके अलावा और भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तुमने इस साल कितने रुपयों की स्कूल की किताबें खरीदी है। तो बच्चों, अपने मम्मी पापा से पूछना कि कितने रुपए की तुमने किताबें खरीदी है। ठीक है, मैंने इस साल कितने की खरीदी, 1500 रुपये की किताबें खरीदी है। अब देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, तुमने अपने स्कूल की यूनिफॉर्म कैसी चाहते हो, उसका चित्र कॉपी में बनाकर रंग भरना है। कैसे कलर की यूनिफॉर्म तुम्हारे स्कूल में लगी है या कौन सी यूनिफॉर्म तुम्हें अच्छी लगती है। ठीक है, उसका चित्र बनाना है और कलर भरना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बच्चों के 2 समूह बनाओ, स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इस बात पर वाद विवाद यानी कि डिबेट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप क्लास में करोगे। अब देखिए स्कूल में क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका, क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो पढ़ना जानते हैं लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, उनके बारे में आपको कक्षा में बताना है। ठीक है, तो आप जैसे भी अपने आस पड़ोस में किसी को, जैसे दूध वाले भैया हो गए, सब्जी वाले भैया हो गए, प्रेस वाले भैया हो गए, तो इनमें से जैसे कोई है कि वो किस वजह से काम करने लगे, किस वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, किसी को पैसों की दिक्कत होगी, किसी के मम्मी पापा के पास कमाने का साधन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने काम चुना होगा। तो ऐसे ही उनकी छोटी सी एक स्टोरी लिखनी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखना है, हर बच्चे का हक है कि वह 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर सके, क्या सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है। अब देखिए इसका प्रश्न के उत्तर क्या निकलेगा इसका, हाँ, सभी बच्चे का हक है कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर सके, परंतु बहुत सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं, किन्हीं समस्याओं के कारण वो 8वीं तक भी नहीं पढ़ पाते। मोहन उस तरह के बच्चों का एक उदाहरण है। जैसे ऊपर वाले में आपको मोहन की कहानी बताई है कि मोहन क्यों नहीं पढ़ पाया, तो मोहन भी इस तरह के एक उदाहरण है कि वो 8वीं तक क्यों नहीं पढ़ पाया था। ठीक है, फिर देखते हैं स्कूल से मधुमक्खी पालन तक का सफ़र कैसा रहा अनीता का। क्या तुमने कीड़ों को फूलों पर आते देखा, उनके नाम पता करो और लिखो। बेटा आप देखना कभी पेड़ों के पास जाके जो फूल खिलते हैं उन पर कौन कौन से कीड़े आते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ भी आती हैं, तितलियाँ आती हैं, और भी बहुत सारे कीट पतंगे आते हैं, तो उनके नाम लिखना। फिर प्रश्न नंबर 2 है, कॉपी में उनके चित्र बनाकर क्या करना है, आपको कलर भर रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है आपका, वे फूलों पर क्यों आते हैं पता करो। क्यों आते हैं वो फूलों पर, फूलों में क्या होता है, पराग होता है। ठीक है, पराग चूसने के लिए वो आते हैं जिससे शहद बनता है। अब देखिए प्रश्न 4 है, जब मधुमक्खी उड़ती है तो कैसी आवाज़ होती है, कैसी आवाज़ निकालती है वो, बे भन बनाती हुई, भन भन ऐसी आवाज़ करती है ना मक्खी। ठीक है, कभी ध्यान से सुनना। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न 1 है, तुम्हारे आसपास के इलाके में मधुमक्खी के काटने पर क्या लगाते हैं भाई, पता करना अपनी अपनी मम्मियों से। ठीक है बच्चों, तो मधुमक्खी के काटने पर प्राय काटे हुए जगह पर खाने वाले सोडे को रगड़ते हैं, जिससे क्या होता है, दर्द में आराम मिलता है। बहुत सारी जगह क्या करते हैं, लोहा भी रगड़ते हैं उस जगह पे। ठीक है, अब क्या करना है, प्रश्न नंबर 2 में मधुमक्खी का चित्र बनाना है तुम्हें कॉपी में, और उसमें क्या करना है, रंग भरना है। ठीक है, और मधुमक्खी को नाम भी देना है। प्रश्न नंबर 3 है, अनीता के 20 बक्सों की कुल कीमत क्या थी। अब जो मैंने आपको बताया था ना कि अनीता के पास एक बक्से की कीमत कितनी थी, 2000 रुपये, तो 20 बक्सों की कीमत क्या होगी, 2000 को 20 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो बक्सों की कीमत हो जाएगी आपकी 40,000 रुपये।
अनीता, प्रश्न नंबर 4 है, अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद के बदले 35 रुपये मिलते हैं। तुम्हारे यहाँ 1 किलो शहद कितने रुपए में मिलता है? हमारे यहाँ तो बहुत महंगा शहद मिलता है। कितने का मिलता है हमारे यहाँ? 250 रुपये प्रति किलो। ठीक है। प्रश्न 5 है, तुमने किन किन रंगों का शहद देखा है? भाई बच्चों, क्या किन किन रंगों का शहद देखा है तुमने? मैंने तो सुनहरे और भूरे रंग का शहद देखा है। प्रश्न नंबर 6 है, क्या तुम्हारे घर में शहद का इस्तेमाल होता है? किस काम के लिए? हाँ, मेरे घर में शहद का इस्तेमाल होता है। किस काम के लिए? बहुत से इसको रोटी के साथ भी खाते हैं क्योंकि बहुत स्वादिष्ट होता है। दवाई के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पूजा पाठ में शहद का इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें शहद का इस्तेमाल किया जाता है। मधुमक्खी के अलावा कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं? कौन कौन से कीड़े हैं? मधुमक्खी के अलावा चींटियाँ हो गई, समूह में रहती हैं। ठीक है। क्या चींटियों का बिल तुमने कहाँ कहाँ पर देखा है बच्चों? उत्तर देखो, मैंने चींटियों का बिल कहाँ कहाँ पर देखा है? आपने मैदान में देखा होगा, ज़मीन के अंदर देखा होगा, पार्क में देखा होगा। प्रश्न नंबर 9 है, क्या तुम्हें लगता है कि किस तरह की चीज़ों पर चींटियाँ ज़्यादा आती है? उनकी तुम्हें एक लिस्ट बनानी है। किन किन चीज़ों पर आती है? सबसे ज़्यादा तो मिठाई पर आती है, रोटियों में भी आती है, चीनी में, अनाज के दाने में और बहुत सारी चीज़ों में चींटियाँ आती हैं। फिर आपका प्रश्न नंबर 10 है, चींटियों की कतार को देखो और बताओ कि उनका रंग कैसा है। चींटियाँ कैसे कैसे रंग की होती है बच्चों? चींटियाँ आपकी कैसी होती है? काली होती है, भूरे रंग की होती है। ठीक है। क्या तुमने कभी चींटियों ने काटा है? कैसी थी वे? काली थी, भूरी थी, मोटी थी या किस तरह की थी? तो बच्चों तुम्हें बताना है तुम्हें कैसी। वही मुझे तो एक चींटी ने काटा है, वह बहुत बड़ी और क्या थी? काले कलर की थी। क्या चींटी तुम्हारे पास आती है? कब? तो कब आती है चींटियाँ तुम्हारे पास? जब चींटी के दाने जमीन पर गिरे होते हैं तब चींटियाँ आती है तुम्हारे पास। प्रश्न नंबर 13 है, कुछ छोटी और बड़ी चींटियों को ध्यान से देखो और देखो कि चींटियों के कितने पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं बच्चों चींटियों के? 6 पैर होते हैं। ठीक है। प्रश्न 14 है, बड़ी चींटी के पैर कितने होते हैं? बड़ी चींटी के, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, पैर तो पैर ही होंगे। छोटे बच्चों के भी पैर 2 होते हैं तो बड़े इंसान के पैर भी 2 होते हैं, है ना। इसी तरह से छोटी चींटी हो या बड़ी चींटी हो, पैर क्या होते हैं? 6 ही होते हैं। छोटी चींटी के पैर भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है। अब एक तुम्हें क्या करना है, चींटी का चित्र कॉपी पे बनाना है और उसमें क्या करना है, तुम्हें कलर भरना है। ठीक है। अब बच्चों ये तुम्हें मैंने बुक वर्क भी समझा दिया है और तुम्हें मैंने लेसन भी समझा दिया। अब तुम इसको अच्छे से पढ़ना और क्लास में सारे क्वेश्चन याद करके अच्छे से मैडम को सुनाना, तो आपकी मैडम भी खुश हो जाएगी और आपको देखना शाबाशी देगी। ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। ठीक है, जिससे मैं और वीडियो अच्छे से आपकी बना सकूँ। थैंक यू, बाय।